दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये क्लास फर्स्ट है और स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा और 15 दिन के अंदर आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अब बहुत जनों को, सभी को इनका मतलब पता होगा। आई, ही, शी, यू, दे, वी, इट, दिस, इनका मतलब क्या होता है सबको पता है। लेकिन आपको इनके ऑब्जेक्ट भी पता होने चाहिए। जैसे आई का मी होता है, ही का हिम, शी का हर, यू का यू ही रहेगा, दे का दैम, वी का अस, इट का इट और दिस का दिस ही रहता है। ये बिल्कुल मैं बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ जो आपको पता होने ही चाहिए। इसके बिना आप बोलना या लिखना नहीं सीख सकते, क्योंकि यही हमारे ऑब्जेक्ट हैं और यही हमारे सब्जेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक वाक्य दिया है, मैं जा रहा हूँ। इसकी इंग्लिश है आई एम गोइंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है? जा कौन रहा है? मैं। तो मैं जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, वह हंसता है, ही लाफ्स। कौन हंसता है? वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, सूरज और दीपक पौधों को पानी देंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है सूरज और दीपक। ये पूरा ही सब्जेक्ट है, मतलब कौन करेगा काम को या किसने किया, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब आपको पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। टीवी चल रही है। क्या चल रही है? टीवी। तो टीवी हमारा इसमें हो गया सब्जेक्ट। अब आपको पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये आपको याद करना है। अगर याद नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो ये आपको याद करना ही होगा। एक पिछला वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, सूरज और दीपक पौधों को पानी देंगे। सूरज एंड दीपक विल वाटर टू प्लांट। इसमें हम गिव का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वाटर हमारा एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, इसलिए मैंने इसमें गिव का यूज नहीं किया है। इसमें जो सब्जेक्ट है सूरज और दीपक है, लेकिन पौधों को पानी देंगे, किसे देंगे? पौधों को, यानी कि प्लांट को। तो प्लांट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचेंगे तो मी, हिम, हर, यू, दैम, ये सब क्या है? वो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस अलग से आ जाते हैं। जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या देख रहा हूँ या किसे देख रहा हूँ, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जिसका आंसर कभी भी क्या या फिर किसे, इन दोनों से मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, ही गेव मी अ पेन। उसने मुझे पेन दिया। किसने दिया? उसने, यानी कि ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। किसे दिया? मुझे दिया, मी। तो मी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और वैसे आ पेन, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वी ईट रिसोल्स। रिसोल्स का मतलब होता है समोसे। हम समोसे खाते हैं। वी, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या खाते हैं? रिसोल्स। तो क्या से इसका आंसर निकल गया, तो रिसोल्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अब मैं आपको वर्ब के बारे में बता देता हूँ। इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल वी और शैल वी, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। इन सब की हिंदी आपको पता होनी चाहिए। इज़ का मतलब होता है, एम का हूँ, आर का हो या फिर हैं, वॉज का था, वर का थे, विल वी का होगा या शैल वी का होगा। इन दोनों का मतलब जो होता है वो सेम ही होता है। और ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके साथ यूज होते हैं। इज़, एम, आर प्रेजेंट में यूज होता है, वॉज, वर पास्ट में यूज होता है, विल वी, शैल वी का यूज हम फ्यूचर के लिए करेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट अभी है। पास्ट मतलब जो पास्ट बीत गया, भूतकाल। फ्यूचर के लिए हम विल वी और शैल वी का यूज करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर उससे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनका यूज कब और कैसे करना है। कोई चीज़ कहीं पर है या कहीं पर थी या फिर कहीं पर होगी, तब हम इनका यूज करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं और इनका यूज कब और कैसे कहाँ करना है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा। उससे पहले इनको इंग्लिश में बनाने के लिए, मान लीजिए कोई भी मैंने आपको सेंटेंस दिया, उसको इंग्लिश में बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, एक फार्मूला। और वो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। वर्ब में क्या आएगा? इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर विल वी, शैल वी। वो चेंज होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू सेंस। मतलब प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर को यूज करेंगे, पास्ट में है तो वॉज, वर का, और फ्यूचर में है तो विल वी, शैल वी। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं घर पर हूँ। इसको इंग्लिश में बनाओ। पहले आपको खुद कोशिश करनी है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं का मतलब होता है आई, यानी कि
स्ट्रक्चर को देखो जो ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले इसमें मैं, तो मैं का लिख दो आप आई। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब हूँ का मतलब क्या होता है, वर्ब हमेशा आपको लास्ट में मिलेगी। हूँ का मतलब होता है एम, याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है। तो ये बन गया आई एम। घर पर एट होम, तो ये पूरा बन गया आई एम एट होम। और ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि एट यहाँ पर क्यों आया है, तो आपको बता दूँ, होम्स के साथ हमेशा एट का यूज होता है। एक तो ये तरीका है हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं का मतलब हो गया आई। अब आप जो हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का वाक्य, उसको आप उल्टी तरफ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं का मतलब आई, ये तो आप सीधी तरफ से गए। हूँ को लिख दीजिए एम, पर के लिए एट और घर के लिए होम, तो ये उल्टी तरफ से भी बन गया आई एम एट होम। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव मतलब नॉट, मैं घर पे नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम, यानी कि नोट जो है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। और जब नोट आया तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट नहीं आएगा और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ शायद जो आपको नहीं भी पता हो और पता भी हो सकती है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूँ जो बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, जिनको पता है। आई नो ये तो सबको पता होता है, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इज़ नोट का इज़ंट, आर नोट का आरंट, एम नोट का एंड। तो ये सब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि आपको खुल के या पूरा नहीं बोलना तो आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्या मैं घर पर हूँ, इसकी इंग्लिश है एम आई एट होम। ये एम से शुरू हो जाएगा, यानी कि आई एम की जगह आ जाएगा और एम आई की जगह आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या मैं जाता हूँ, क्या वह आता है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या उन्हें सोना चाहिए। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 3 बता दिया। एक नेक्स्ट और फाइनल और रह गया है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। एग्जाम्पल देता हूँ, क्या मैं घर पर नहीं हूँ, ये इंटेरोगेटिव है। क्यों, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, और प्लस नेगेटिव भी है क्योंकि इसमें नोट आ जाएगा जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे। सेंटेंस हिंदी में देखिए, क्या मैं घर पर नहीं हूँ, नहीं आ गया, नहीं का मतलब नॉट, तो इसकी इंग्लिश है एम आई नॉट एट होम। एम नॉट का शॉर्ट होता है एंड, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एंड आई एट होम। ये 100% राइट है। एम नॉट आई एट होम, क्या ये राइट है? काफ़ी स्टूडेंट का इसमें डाउट होगा, सोचते होंगे कि ये राइट है, तो आपको बता दूं ये गलत है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी एम नॉट एक साथ नहीं आएगा। अगर आपको लिखना है या बोलना है तो एंट बोलना पड़ेगा। एम नॉट खुल के आपको नहीं बोलना है और ना ही लिखना है, तो ये गलत है। असर्टिव सेंटेंस आपको पता लग गए होंगे कि इन्हें कहते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट आ जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसमें जो क्या से स्टार्ट होते हैं और साथ में उसमें नहीं भी आता है नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह छत पर है। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, यानी कि वह छत पर है तो लड़का है, तो लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं। अगर लड़की होती तो हम शी का यूज करते हैं। अब इसको हम उल्टी तरफ से बनाते हैं। है की इंग्लिश क्या होती है, इज़, तो बन गया ही इज़। पर के लिए क्या लगाएंगे, अब आप बोलेंगे एट, तो यहाँ बता दूं मैं आपको, एट नहीं आएगा, ऑन आएगा। ही इज़ ऑन। छत के लिए आपको पता है क्या बोलते हैं, रूफ या द रूफ, तो ये पूरा बन गया ही इज़ ऑन द रूफ। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, वह छत पर नहीं है, ही इज़ नॉट ऑन द रूफ। नॉट हमेशा 3 नंबर पे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस में। या फिर इज़ नॉट का आप इज़ंट कर सकते हैं, जैसे ही इज़ंट ऑन द रूफ, ये भी राइट है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं, क्या वह छत पर है, ही और इज़ इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अब इंटेरोगेटिव बन गया, क्या वह छत पर है। और आपको एक बात बता दूं, इसमें जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की जगह आ जाएगा और वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी। इसकी इंग्लिश बनेगी इज़ ही ऑन द रूफ। सब कुछ अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर। नेक्स्ट और फाइनल बचा है इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या वह छत पर नहीं है, इसकी इंग्लिश बना लीजिए इज़ंट ही ऑन द रूफ, ये भी राइट है। या फिर इज़ ही नॉट ऑन द रूफ, ये भी राइट है। तो दोनों तरीके से आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दोनों तरीके से बिल्कुल राइट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम मार्केट में थे।
हम की इंग्लिश क्या होगी, वी लिख दिया। अब इसको उल्टी तरफ से बनाओ, थे की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी ध्यान करो, वर। तो ये बन गया वी वर। मे की इंग्लिश इन। मार्केट को क्या बोलेंगे, मार्केट भी बोल सकते हैं, द मार्केट भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा बन गया वी वर इन द मार्केट। वर पढ़ना है इसको, वेयर मत पढ़ना, वेयर गलत प्रोनाउंसिएशन है, वर इज राइट। अब इसको नेगेटिव बना दो, हम मार्केट में नहीं थे, वी वर नॉट इन द मार्केट, या फिर वी वरंट इन द मार्केट। अब इसको हम चेंज कर देते हैं इंट्रोगेटिव में, क्या हम मार्केट में थे, वर वी इन द मार्केट, क्या हम मार्केट में नहीं थे, वर वी नॉट इन द मार्केट, या फिर वरंट वी इन द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह बगीचे में होगी, वह मतलब शी। अब इसको उल्टी तरफ से बनाओ, होगी, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, विल वी शैल बी। तो यहाँ पर हम विल वी का यूज करेंगे, शैल वी का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शैल वी का यूज आई और वी के साथ होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल वी का यूज होता है। तो इतना बन गया शी विल बी। मे की इंग्लिश आपको पहले ही बता दी, इन। बगीचों को तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, गार्डन या फिर द गार्डन, शी विल बी इन द गार्डन। अब आप इसको नेगेटिव में चेंज कर दो, वह बगीचे में नहीं होगी, शी विल नॉट बी इन द गार्डन, या फिर विल नॉट का शॉर्ट होता है वॉन्ट, शी वॉन्ट बी इन द गार्डन। दोनों तरीके से राइट है। इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर दो, क्या वह बगीचे में होगी, तो विल शी की जगह आ जाएगा और शी विल की जगह, बाकी सब कुछ अपनी जगह फिक्स रहेगा। विल सी वी इन द गार्डन, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदल दो, क्या वह बगीचे में नहीं होगी, तो वॉन्ट सी वी इन द गार्डन, ये भी राइट है। विल सी नॉट वी इन द गार्डन, ये भी राइट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल पेड़ पर है, राहुल का राहुल आ गया क्योंकि राहुल को तो हम बदल नहीं सकते, वो तो नाम है। उल्टी तरफ से बनाओ, है इज, पर के लिए ऑन, पेड़ को तो ट्री या फिर द ट्री, तो ये पूरा बन गया राहुल इज ऑन द ट्री। नेगेटिव चाहें तो आप नेगेटिव बना सकते हैं, राहुल पेड़ पर नहीं है, राहुल इज नॉट ऑन द ट्री, या फिर राहुल इजंट ऑन द ट्री। इंटेरोगेटिव बना लीजिए, क्या राहुल पेड़ पर है, तो इज राहुल की जगह आ जाएगा और राहुल इसकी जगह, बाकी सब कुछ अपनी जगह फिक्स रहेगा। इज राहुल ऑन द ट्री। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दो अब इसको, क्या राहुल पेड़ पर नहीं है, इजंट राहुल ऑन द ट्री, या फिर इज राहुल नॉट ऑन द ट्री। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं, यह एक पेन है, यह की इंग्लिश इट, और इट के साथ हमेशा इसका यूज होता है। उल्टी तरफ से बनाओ, इट इज़, पेन मतलब पेन होता है, एक है तो ए बोल दो, इट इज़ अ पेन। इट की जगह हम दिस भी बोल सकते हैं, दिस इज़ अ पेन, दोनों तरीके से बिल्कुल राइट है। इट का यूज और दिस का यूज हम कहाँ करते हैं, इट और दिस का यूज होता है निर्जीव चीज़ों के साथ, मतलब जिनमें जान नहीं होती। एक तो इस जगह कर सकते हैं, दूसरी जगह जहाँ पर हमें जेंडर का पता ना हो कि लड़की है या लड़का, मान लीजिए कोई छोटा सा बेबी है, हमें नहीं पता लड़की है या लड़का, तो हम वहाँ पर इट का यूज कर सकते हैं और दिस का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको नेगेटिव में चेंज कर लो, यह एक पेन नहीं है, इट इज़ नॉट अ पेन, या फिर दिस इज़ नॉट अ पेन, क्या ये एक पेन है, इज़ इट अ पेन, क्या ये एक पेन नहीं है, इज़ इट नॉट अ पेन। अब ये कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं, आपको इनकी इंग्लिश बनानी है, प्रैक्टिस करनी है और बार बार आपको प्रैक्टिस करती रहनी है जब तक कि आपको बोलना ना आ जाए, और लिखते रहिए, बार बार दिमाग में अपने घुमाते रहिए इसको, और स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। और आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इज़ का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है। जिनको पता है उनको तो ठीक है, जो बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल भी उनको नहीं आता, तो उनको तो याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और लिखना सीख रहे हैं तो लिखने की। और अगर आप बोलना और लिखना दोनों सीखना चाहते हैं तो दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि वह घर पर है, ही इज़ एट होम, वह छत पर है, ही इज़ ऑन द रूफ, हम घर पर थे, वी वर एट द होम, तुम पार्क में हो या फिर आप पार्क में हो, यू आर इन द पार्क, तुम पार्क में थे, यू वर इन द पार्क। इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, तब आपको बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास फर्स्ट थी, लगातार मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाते रहूँगा, और एक हफ्ते में आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।